Today we will do exercise 14.1. First question, copy the figure with punched holes. ये आपको इस पूरी फिगर्स जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं, इस फिगर में ये आपको पंच्ड होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको हर फिगर में। इन्हीं को आपने कॉपी करना है एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो अब इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम इस पंच्ड होल्स को ओवरलैप करके हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट देखिए, इस ए पार्ट में आप देखेंगे कि ये आपकी क्या है, एक फिगर है, ये आपका पंच्ड होल है। आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि ये होल जब हम फोल्ड करें तो ये होल इसी के ऊपर वापस ओवरलैप हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ, ये दिस इज़ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँ और जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा, इसको ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से फोल्ड करने पर, लेकिन होल भी ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाली लाइन तो सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो भी ये एंड फिर इस एंड के ऊपर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये होल्स भी ओवरलैप नहीं होंगे। तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती। यानी इसके अंदर हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है अगर हम सेंटर से पास आउट करेंगे। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से इस केस में अगर मैं सेंटर से लगाऊंगी, सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये अगर मैं ओवरलैप करूँगी तो ये होल एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ये होल एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे, जब मैं इसको डायगनली कट करूँगी। अगर मैं इस तरीके से इसको डायगनली कट करती हूँ तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं अब इसको फोल्ड करूँगी, इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो ये एंड इस एंड के ऊपर आ जाएगा, ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से इसकी सिमेट्री भी क्या होगी, ये जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी, आप ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये एंड यहाँ आ जाएगा और ये एंड यहाँ, और ये दोनों होल्स एक दूसरे के को ओवरलैप करेंगे। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद इस फिगर में अगर मैं सेंटर पे करूँ तो भी, अगर सेंटर से अगर मैं सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये साइड इसको ओवरलैप करेगी, तो ये होल तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला होल यहाँ आ जाएगा। तो ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर मैं इसको सेंटर से लाइन ज्वाइन करूँ तो इट विल बिकम्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। और जब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो ये होल इस होल को ओवरलैप करेगा और ये होल इस होल को ओवरलैप करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पर होल्स लगे हुए हैं। तो इसको अगर मैं सेंटर से करती हूँ तो अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो भी ओवरलैप करेंगे। अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो इस तरीके से फोल्ड करूँगी ऊपर से नीचे तो भी ओवरलैप करेंगे। और अगर मैं डायगनली करती हूँ तो भी ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं इस डायगनली इसको करती हूँ तो ये होल इसके ऊपर और ये होल इसके ऊपर आ सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। अब ये वाली फिगर है, इस फिगर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ये होल जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री करती हूँ तो यहाँ तो कोई होल ही नहीं है जो इसको ओवरलैप करेगा। तो इसलिए ये एंड तो इस एंड के साथ तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ कोई होल नहीं है, कोई डॉट नहीं है, ये इसको ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो वो सेम फिगर नहीं आएगी। इसलिए इसके सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि वर्टिकल सेंट्रल पॉइंट पर है। इसी तरीके से ये ट्राइंगल है, इसकी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री यही होगी। जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। इसमें भी अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फोल्ड करूँगी तो ही ये ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी। उसके बाद अगर मैं इस तरीके से देख रही हूँ तो ये एंड, ये कॉर्नर इस कॉर्नर पे आना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। उसके बाद अगर मैं राउंड में करूँगी तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी,
वर्टिकल। ये भी अगर मैं इसको सर्कल को ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये राउंड इस राउंड के ऊपर आ जाएगा। और इसके तो चारों तरफ ही है, 4 कॉर्नर्स पर इसके क्या है, होल है। और अगर वर्टिकल मैं करूँ तो भी ये फोल्ड करके ओवरलैप करेंगे, और अगर मैं हॉरिजेंटल करूँ तो भी ये ओवरलैप करेंगे। इसी तरीके से ये वाली फिगर में सिर्फ 3 होल्स हैं, यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम इसको हॉरिजेंटल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी होल होता तो हम इसको हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना सकते थे। अब हम सिर्फ क्या बनाएंगे, वर्टिकल, ताकि अगर मैं इसको वर्टिकली इस लाइन के एक्सिस के अबाउट मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा।